सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सम, जहाँ पर री इशू के इंट्रीज है, री इशू हो रहे हैं, शेयर्स जो फॉरफिटेड हो रहे हैं उसको री इशू भी कर रहे हैं डायरेक्टर। तो री इशू में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का क्या होता है और वो रिजर्व्स में कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेएबल एज फॉलोज। तो दिया हुआ है प्रीति कंपनी लिमिटेड है जिसने इन्वाइट किया एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए थे, जिसका पेएबल फॉर्मूला इन्होंने जो डायरेक्टर ने डिसाइड किया वो ये है कि एप्लीकेशन ₹30, अलॉटमेंट ₹40 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होगा वो ₹30 का होगा। ये डिसाइड किया गया था, शेयर प्राइसिंग ₹100 रखी गई थी। पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स एंड ऑल देज वेयर अलॉटेड। 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोगों ने सोचा था, 35,000 शेयर्स सिर्फ पब्लिक ने अप्लाई किया 35,000 शेयर्स के लिए और वो सारे हम लोगों ने अलॉट किए। ओके, सो गाइज ये बात भी ध्यान देनी है, अंडर सब्सक्रिप्शन का सम है जहां पर सिर्फ 35,000 शेयर्स इशू करने हैं, तो हमें 50,000 शेयर से कोई लेना देना नहीं है। 50,000 कंपनी इशू करना चाहती थी बट 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आया, तो 35,000 शेयर्स ही अलॉट किए। ऑल मनी ड्यू है कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स दे वर फॉरफिटेड। सारा पैसा रिसीव हुआ, सिर्फ 4,000 शेयर्स जो है जिनका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया हमें, सो हमने उसे क्या किया, फॉरफिटेड कर दिया। ऑल फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड बाय द डायरेक्टर एट ₹80 पर शेयर। सो ये हमारे लिए न्यू ट्रांजेक्शन है कि ऑल फॉरफिटेड शेयर जो है उसको डायरेक्टर ने री इशू किया है ₹80 पर शेयर में। तो क्या री इशू में हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये देखना है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई भी शेयर्स री इशू किए जाते हैं तो री इशू में इसकी वैल्यूएशन में हमेशा इफेक्ट गिरता है, लेकिन हमारे लिए फायदे वाली चीज है। अब ये कैसा फायदा है वो हम लोग देखते हैं इन डिटेल में सम में। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी लिमिटेड। सो जनरल एंट्रीज सिर्फ पास करनी है हमें प्रीति की बुक में, लेकिन वो पास करने के लिए सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट लगेगा हमें। सो कैलकुलेटिव पार्ट विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट। सो एप्लीकेशन मनी के लिए और अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेयर जो है एट पार जा रहे हैं, एट पार मतलब ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। ₹100 के शेयर ₹100 में जा रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये दोनों मनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये दोनों पैसे पूरे आ रहे हैं, ना एक्सेस मनी आ रहा है ना कुछ। सो एप्लीकेशन मनी सब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, वर्किंग नोट, ठीक है। एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी कितने 35,000 शेयर्स से इशू हो रहे हैं। 50,000 के लिए हमने बोला था बट 35,000 लोगों ने अप्लाई किया है 35,000 शेयर्स के लिए ₹100 के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी हम लोग ₹30 रिसीव कर रहे हैं, राइट। 35,000 इंटू 30 कितना आ रहा है, 10,50,000। ये हमारा एप्लीकेशन मनी है, पूरा हम लोग पहले रिसीव करेंगे और पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा जब भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या हो गया, हमें पैसा रिसीव हुआ, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 35,000 शेयर्स एट ₹30 ईच। इस तरह से हम नरेशन डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे 10,50,000, 10,50,000 जितना पैसा रिसीव हो रहा है पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कोई ना एक्सेस मनी रिसीव हुआ ना कुछ है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा पैसा रिसीव हो गया, 10,50,000, 10,50,000 डाल देंगे। बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी हमें पहले ड्यू करना होता है, फिर इससे क्या करना होता है, अमाउंट रिसीव करना होता है बैंक में। अलॉटमेंट मनी ₹40 है, तो ₹40 पूरा इससे भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो पूरा अमाउंट ड्यू करना है, पूरा अमाउंट रिसीव करना है। 35,000 इंटू 40 कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14 लाख। इस तरह से तो पहले ड्यू करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चौदह लाख इस तरह से इसका हम लोग नरेशन डाल देंगे। बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू
435,000 शेयर्स एट ₹40 ईच, इस तरह से नरेशन डाल देंगे और उसके बाद वो मनी रिसीव करेंगे तो बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये नरेशन होगा। मनी रिसीव कर रहे हैं हम लोग, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कहां से पैसा आ रहा है? अलॉटमेंट से आ रहा है। सो अलॉटमेंट अकाउंट डाल दीजिए पूरा अमाउंट 14 लाख ये हमने डाल दिया, बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग करें 35,000 शेयर्स पे ₹30 का, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35,000 इंटू 30, अगेन आपको 10,50,000 ही दिखेंगे यहाँ पे। सो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, कॉल ड्यू करते हैं। कॉल ड्यू कर लेते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पहले हमने ड्यू कर दिया। अभी भी हमें अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी को छोड़ के बाकी हम लोग कॉल करें, अलॉटमेंट करें, हमें पहले ड्यू करना है। तो ड्यू करके हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना अमाउंट है? 10,50,000। अब ड्यू क्यों करते हैं? तो क्यों हमें पहले थोड़ी पता होता है कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा, हमें तो पहले तो हम लोग यही एज्यूम करते हैं ना पूरा पैसा आएगा, उसी हिसाब से हमने पहले पूरा डाल दिया। तो पूरा पैसा रिसीव के हिसाब से ही डाल दिया कि पूरा पैसा हमें रिसीव होगा, तो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब रिसीव कितना होता है वो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम लोग क्या करेंगे, नरेशन डालेंगे। बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू फॉर 35,000 शेयर्स एट ₹30 ईच। अगेन मैं आपके लिए बोलूंगा, बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू फॉर 35,000 शेयर्स एट ₹30 ईच। ये ड्यू का एंट्री हो गया, बट एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव होता है? एक्चुअल अमाउंट मिलता है सिर्फ हमें कितने, 31,000 शेयर्स का मिलता है। 4,000 शेयर्स वाले में पैसे नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ठीक है। तो ठीक कितना मिलेगा? सिर्फ 31,000 शेयर्स का मिलेगा, मतलब 9,30,000 रुपये हमें रिसीव होगा। ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव का अमाउंट मिल गया हमें। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा रिसीव होगा वो सिर्फ 31,000 शेयर्स का रिसीव हो रहा है, वही हमें डालना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,30,000 रिसीव हो रहा है। 9,30,000 यहाँ पे डाल देंगे। अब गाइस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखिए, मैं इसे डिवाइड कर लूँ ताकि हमें पता चले। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये अमाउंट था 10,50,000, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ? इतना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हमें लॉस हो रहा है? वो हो रहा है 1,20,000। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 4,000 शेयर्स थे 30 रुपए के हिसाब से, तो आपको इतने अमाउंट के शेयर्स जो है वो नहीं ट्रेस हुए, ठीक है। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इस तरह से हो गया। 4,000 इंटू 30 यानी 1,20,000 हो गया, ठीक है। 1,20,000 के शेयर्स जो है एक्चुअल शेयर्स वो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। 4,000 इंटू 30 करें या फिर 10,50,000 में से 10,50,000 में से 9,30,000 माइनस भी करें तो 1,20,000 मिलता है। ये अमाउंट हमें यूज होगा फॉरफिटेड करने के लिए। सो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके, ठीक है। अब गाइस कितने शेयर फॉरफिटेड हो रहे हो हमें पता चल गया, 4,000 शेयर फॉरफिटेड हो रहे हैं। 4,000 शेयर जब फॉरफिटेड होंगे तो 4,000 इंटू 100 करने पे पूरा अमाउंट हमारा फॉरफिटेड होना चाहिए। सो फॉरफिटेड जब भी शेयर होंगे तो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करना होगा? क्रेडिट में से नहीं डेबिट में लाना होगा। अभी तो आप देख सकते हो कैपिटल जब भी रेज हुआ सिर्फ कैपिटल रेज होते जाता है क्रेडिट में। फॉरफिटेड होता है तो कैपिटल कम होता है, डेबिट साइड पहली बार आता है। हमेशा डेबिट साइड तभी आएगा जब कैपिटल कम हो रहा है। अब जब फॉरफिटेड हो रहा है हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? कैंसिलेशन हो रहा है। फॉरफिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4,000 इंटू 100। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख ले 4,000 इंटू 100, ठीक है। डेबिट कितना अमाउंट आ रहा है? 4 लाख अमाउंट, ठीक है। ये इजी कैलकुलेशन है यहां तक हमारे लिए। इसके बाद हम लोग यहां पे डाल देते हैं इक्विटी शेयर। कैसे मैं एंट्री कर रहा हूं वैसे ही आपको ध्यान देना। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसका पैसा नहीं रिसीव हुआ जिस वजह से ये अकाउंट मतलब हमें फॉरफिटेड करने पड़ रहे हैं शेयर्स, ये रीजन है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ वो हम लोग ये अमाउंट जो मैंने यहाँ पे निकाला ये यहाँ पर यूज हो रहा है। देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000,
अब जितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जो है उसे हम लोग शेयर फॉरफिटेड में डालते हैं। यही जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, को ध्यान देना है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की एंट्री कभी भी आप कर रहे हो, कितने शेयर फॉरफिटेड कर रहे हो वो ध्यान देना है। तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल में हो गया 4000 इंटू 100। फिर कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वो आप कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट पार्ट में, तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आप पूरा पूरा क्या करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। 2,80,000 बिंग इक्विटी शेयर, बिंग 4000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू मतलब अमाउंट रिसीव, ड्यू टू अमाउंट नॉट रिसीव। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है वो हम लोग नरेशन में डाल देंगे, बिंग 4000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अमाउंट नॉट रिसीव। ठीक है, अब फॉरफिटेड होने के बाद क्या करना है, हमें रीइश्यू करने के लिए बोला गया है। और गाइस अगेन फिर वही बात हो गई, रीइश्यू करना है। रीइश्यू करने पे क्या होता है बेनिफिट हमारे लिए कि पैसा हमें आएगा, पैसा रिसीव हो रहा है। रीइश्यू का एंट्री इश्यू के एंट्री की तरह ही होगा, तो पैसा सबसे पहले में क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रिसीव हो रहा है, तो 4000 शेयर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं। अब कितने में हम लोग शेयर दे रहे हैं वो आपको पता है, 80 रुपए में। क्लियरली हमें बताया गया कि 80 रुपए में डायरेक्ट इसे रीइश्यू कर रहे हैं, तो 4000 इंटू 80 करेंगे, आपको अमाउंट मिल जाए यहाँ पे 3,20,000। अब 3,20,000 है। और अब आप देखिए कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट होना चाहिए था, क्योंकि गाइज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इक्विटी शेयर की वैल्यू कभी भी डाउन नहीं होगी बुक्स के अंदर। चाहे आप इक्विटी शेयर आपने 10 रुपए के 8 रुपए में बेचे थे तो डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स डाल के आपने एडजस्ट किया, लेकिन कैपिटल अमाउंट पूरा पूरा रहता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है 4000 इंटू अगेन वापस 100 ही आएगा, यानी आपको क्रेडिट साइड में ये अमाउंट आएगा 4 लाख। मतलब वापस से डेबिट बैलेंस ही कम बच रहा है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस एडजस्ट करना है। वो डेबिट बैलेंस कहाँ से एडजस्ट होगा ये सोचने वाली बात होती है इसके अंदर कभी भी एंट्री करें। तो मैं इसीलिए आपको एंट्री इस तरह से करके बता रहा हूँ। देखिए 4000 का शेयर था, मतलब 100 रुपीज का शेयर था, 4000 शेयर। तो कैपिटल अकाउंट में तो जब इशू वापस से इशू किए तो हमारे कितना अमाउंट आना चाहिए, पूरा पूरा अमाउंट आना चाहिए, जो 4 लाख मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, 4 लाख मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ना हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बराबर 4000 इंटू इस तरह से यहाँ पे 3,20,000 पैसा हमें रिसीव हुआ है, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख। अब देखिए 4 लाख रुपए मुझे आने चाहिए थे इक्विटी शेयर कैपिटल के, 80 रुपए में इश्यू किया तो पैसा कितना आया, 3,20,000। तो जो बचा हुआ बैलेंस होता है वो हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बचने दो, यहाँ पर बचने दो, आपको क्या करना है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ही वो एडजस्ट करके लेना है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना बच रहा है देखेंगे तो 4 लाख और 3,20,000 के बीच में डिफरेंस है 80,000। तो ये समझ में आ गई आपको एंट्री किस तरह से मैंने किया। बैंक अकाउंट में मुझे पैसा इतना आया, और जो भी लॉस होता है रीइश्यू में टाइम पे वो पूरा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में मैंने वो एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा नरेशन में, बिंग 4000 इक्विटी शेयर रीइश्यूड एट ₹80 ईच। ठीक है, इतनी सिंपल एंट्री आएगी इसकी, बिंग 4000 इक्विटी शेयर रीइश्यूड एट ₹80 ईच। ठीक है, ये आपको समझ गया कि हाँ 4,000 शेयर जो है जिसका बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री आ जाती है, जब भी शेयर फॉरफिटेड होने के बाद रीइश्यू होंगे तो आपको क्या करना है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस पूरा पूरा नील करना है, वो कंपलसरी। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट के बैलेंसेस नील करने जरूरी है। चाहे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है पूरा पूरा एडजस्ट करके नील करते हैं, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, सारे कॉल के अमाउंट ड्यू करके पूरे खत्म करते हैं। यहाँ पे देखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है 2,80,000 और आपने डेबिट साइड में कितना लिया है, सिर्फ 80,000। मतलब 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड में अभी भी एक्सेस है, और वो क्रेडिट साइड में ही हमेशा एक्सेस बचेंगे। जब भी आप रीइश्यू करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचता है, वो क्रेडिट बैलेंस आप क्या करते हो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। मतलब ये आपके लिए रिजर्व हो गया है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये एंट्री होती है इसकी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना है, 2 लाख। यहां पे आप नरेशन में डाल देंगे, बिंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बिंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्री हो गई। अब ये कैपिटल रिजर्व में कैसे गया और ये बैलेंस हमारे पास बचा कैसे, ये मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सम हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है, सारी एंट्रीज हो चुकी है, कैसे कैसे एंट्रीज की मैंने सब आपको इन डिटेल बता दिया है। अब बैलेंस हमारे पास एक्सेस कैसे बच रहा है, मतलब हमारे रिजर्व में पैसा कैसे आ रहा है, ज्यादा कैसे पैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने जो शेयर फॉरफिटेड किए 2,80,000,
एक्चुअली ये 2,80,000 जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो चुका है 4,000 शेयर्स का पहले ही। सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसका 1,20,000 वो पेमेंट करने में अनेबल था, तो हमने शेयर कैंसिल किए हैं। यानी 2,80,000 एक्सेस अमाउंट था और रीइश्यू में जो लॉस हो रहा है वो मैंने वो 2,80,000 में एडजस्ट किया और बचा हुआ अमाउंट अपने रिजर्व में ले लिया। वो 2,80,000 कहाँ से आया? तो जब मैंने एप्लीकेशन का 30 रुपीज और अलॉटमेंट का 40 रुपीज यानी 70 रुपीज को 4,000 शेयर्स आप कैलकुलेट करेंगे आपको 2,80,000 रुपये मिल जाते हैं। तो ऑलरेडी अलॉटमेंट तक 2,80,000 मुझे मिल चुके थे। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी उसने अमाउंट पे नहीं किया तो ये अमाउंट पूरा कंपनी के पास रह जाता है, कंपनी उसे रीपे नहीं करती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कभी भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे जो पैसा लिया, अलॉटमेंट पे पैसा लिया, फर्स्ट कॉल पे पैसा लिया, सेकंड कॉल पे पैसा लिया और सिर्फ लास्ट फाइनल कॉल होता है उस पर भी अगर आप 5 रुपए भी पे नहीं कर पाते हो पर शेयर तो आपका पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास रह जाता है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंपनीज पॉलिसी। तो वो आपको नहीं मिलता, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो वो शेयर फॉरफिटेड में जो गया था वो बाद में इन्होंने रीइश्यू में जो इनका लॉस हो रहा था उसमें एडजस्ट किया और बचा हुआ जो है वो रिजर्व में लेके कंपनी अपने यूज के लिए उसको यूज करेगी, ठीक है। सो इस तरह से सम कंप्लीट हो गया शेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू का सम, ओके।